बहुत समय पहले की बात है। एक गांव के बाहर एक साधु अपनी कुटिया में रहते थे। वे बहुत ज्ञानी और शांत स्वभाव के थे। लोग उनके पास अपनी परेशानियां लेकर आते और समाधान पाकर संतुष्ट हो जाते। एक दिन एक व्यापारी जिसका नाम था चंद्रशेखर साधु के पास आए। वह बहुत दुखी और निराश था। उसका व्यापार चौपट हो गया था और वह कर्ज में डूबता जा रहा था। उसने साधु से अपनी समस्या बताई और मदद मांगी। साधु ने चंद्रशेखर की बात ध्यान से सुनी। फिर उन्होंने कहा, चंद्रशेखर, तुम्हें अपने मन को शांत करना होगा। चिंता और निराशा तुम्हें और भी नीचे गिराएगी। मैं तुम्हें एक काम देता हूँ। गांव जाओ और 100 कंकर इकट्ठा करो। हर कंकर पर अपने दुखों में से एक लिखो। फिर उन कंकरों को नदी में बहा दो। चंद्रशेखर ने साधु की बात मान ली। वह गांव गया और 100 कंकर इकट्ठा किए। उसने प्रत्येक कंकर पर अपने दुखों में से एक लिखा। कर्ज, व्यापार का नुकसान, परिवार की चिंताएं और अपनी असफलता का बोझ। फिर वह नदी के किनारे गया और एक एक करके सभी कंकरों को बहते पानी में बहा दिया। नदी की धारा उन कंकरों को अपने साथ ले जाती गई। कंकरों को बहाते हुए चंद्रशेखर को एक अजीब शांति का अनुभव हुआ, जैसे उसके मन का बोझ हल्का हो रहा था। जब उसने आखिरी कंकर भी बहा दिया तो वह एक नए उत्साह से घर गए। वह साधु के पास वापस आया और अपनी बदलती हुई भावनाओं के बारे में बताए। साधु मुस्कुराए और बोले, चंद्रशेखर, देखो, तुम्हारे दुख तो वैसे ही थे जैसे वो कंकर। तुमने उन्हें अपने मन में पत्थर की तरह रखा था, जिससे तुम्हें दुख हुआ, और जब तुमने उन्हें छोड़ दिया तो तुम्हारा मन हल्का हो गया। जीवन में भी ऐसा ही है। जो भी तुम्हें दुख देता है उसे छोड़ दो। उसे अपने मन में मत रखो। उसे जाने दो और तुम शांति पाओगे। चंद्रशेखर ने साधु की बातों को गहराई से समझा। उसने अपने व्यापार को फिर से शुरू करने का फैसला किया। इस बार अधिक धैर्य और बुद्धिमानी से। उसने अपने कर्ज चुकाने के लिए मेहनत की और धीरे धीरे अपनी स्थिति सुधारी। उसने अपने अंदर की शांति को संजोया और जीवन के उतार चढ़ावों का सामना करने की ताकत पाई। उसकी कहानी गांव में प्रसिद्ध हो गई। एक प्रेरणा बन गई कि कैसे मन की शांति से मुश्किलों का सामना किया जा सकता है।